हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ट्रिकी एप्रो चैनल पर। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ मॉक टेस्ट 1 एसएससी फुल मॉक टेस्ट पी वाई क्यू पेस्ट है। ठीक है, इसमें मैं आपके साथ इंग्लिश का जो सेक्शन है वो शेयर करने जा रहा हूँ। देखिए, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है जंबल का। देखिए, जॉर्ज वाशिंगटन वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। जो जॉर्ज वाशिंगटन है वो अमेरिका का फर्स्ट प्रेसिडेंट मतलब प्रेसिडेंट था अमेरिका का फर्स्ट, जॉर्ज वाशिंगटन। ठीक है, तो ये है यहाँ से S1। तो हमें दे रखे चार ऑप्शन P Q R S। तो S P Q, इसका मतलब है जो हमारे जो सीक्वेंस से स्टार्ट हो रही है S से स्टार्ट होगा, या तो P से या Q से या R से। ठीक है, तो हमें देखना है कि स्टार्टिंग होगी हमारी सेंटेंस की वो किससे होगी। देखिए, ये क्या, जॉर्ज लिंक्ड दैट eggs and he wished to use it. He went into the garden. He struck the eggs on small plants and then on an apple trees. When he was only 6 years old, he received a small as a gift from his father. देखिए, यहाँ पे जो है ये ही प्रनाउन है, यहाँ भी ही प्रनाउन है। ये किसी नाउन के लिए यूज हुआ है प्रनाउन। ठीक है, तो हमें पहले स्ट्रक्चर देखना है। स्टैंड अलोन, हम सबसे पहले स्टैंड अलोन सेंटेंस देखेंगे जिसका जो हमारा सब्जेक्ट और वर्ब या प्रॉपर नाउन हो। ठीक है, प्रॉपर नाउन मिल जाए या हमें कॉमन नाउन मिल जाए, जो हमें स्टैंड अलोन सेंटेंस हो हमारा सबसे अलग हो। देखिए, व्हेन ही वाज ओनली 6 years old, जब वह 6 साल का था, ओनली 6 साल का था। ही रिसीव्ड ए स्मॉल एज ए गिफ्ट फ्रॉम हिज फादर, तो उसके पिता ने जो है उसे इस एक छोटा गिफ्ट दिया था। मतलब उसे छोटा छोटा जो गिफ्ट था ना, उसे स्मॉल गिफ्ट प्राप्त हुआ था अपने फादर से। कहने का मतलब ये है इसका कि उसे अपने फादर से जो है एक स्मॉल गिफ्ट प्राप्त हुआ। ठीक है, यहाँ से हम सेंटेंस स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि ये स्टैंड अलोन सेंटेंस है। ठीक है, तो हम जो हमारा जो सेंटेंस होगा स्टार्टिंग, वो होगा हमारा एस से। ठीक है, एस से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस जो है ऑप्शन में एक ही है, ये वाला। ठीक है, देखिए देखिए एस से स्टार्ट होना सेंटेंस एक ही है यहाँ पे। ये पी से है, ये क्यू से हो रहा है, ये आर से। ये मेरे गलत हो गए। एक ही ऑप्शन होगा जो आंसर होगा मेरा फर्स्ट। और तरीका भी देखिए, इसे और तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं सिंबल को हम। देखिए, एस से स्टार्ट होगा हमारा। ठीक है, देखिए ही मेरा प्रनाउन आया है, जो मेरा प्रनाउन आया है ही, ये वाला, तो किसी नाउन नाउन के लिए आया होगा ये मेरा नाउन आया है, किसी नाउन के लिए आया हुआ, और ये भी नाउन के लिए आया हुआ ही, ये वाला भी, ये भी ही। ठीक है, तो देखिए यहाँ से पढ़िए, जब वह 6 साल का था तो उसे अपने पिता से एक छोटा छोटा जो है गिफ्ट प्राप्त हुआ। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे देखिए, ही वेंट इनटू द गार्डन। इसके बाद वो जो है गार्डन में चले गया। पर यहाँ पे इससे पहले जो ये ही है, इससे पहले नाउन की बात हुई होगी कहीं ना कहीं। गार्डन में कौन गया? गार्डन में जॉर्ज गया। गार्डन में जॉर्ज गया होगा क्योंकि जॉर्ज पर्सन है, ये नाउन है। लिंक्ड दैट एक्स एंड ही विश्ड टू यूज इट। ठीक है, तो इसका मतलब है ही से पहले जो है, क्या उससे पहले जो होगा मेरा वो आएगा पी। क्या उससे पहले पी आएगा, तो क्या उससे पहले जो आएगा पी आएगा, क्या उससे पहले। ठीक है, तो देखिए पी क्या मेरा लिंक बन गया, पेयर बन गया मेरा पी क्या। तो पी क्या देख लेते हैं, पी क्या सेंटेंस में कहाँ है, ऑप्शन में कहाँ है पी क्या। देखिए, पी क्यू यहाँ पे है, पी क्यू यहाँ पे नहीं है। पी क्यू यहाँ है, ये भी हो सकता है मेरा आंसर। पी क्यू यहाँ पे नहीं है, ये कट गया। पी क्यू यहाँ पे है। अब मेरे जो है आंसर तीन हो सकते हैं, ये वाला, ये वाला, ये वाला, अगर हम इस पी क्यू के हिसाब से चले।
पर हमारे पास एक और हिंट है, क्योंकि सेंटेंस जो है एस से स्टार्ट हो रहा है, तो एस से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस और पी क्यू वाला पेयर हमें देखना पड़ेगा। एस से स्टार्ट होने वाला जो सेंटेंस है, जो मेरा ऑप्शन है ये है एस से स्टार्ट होने वाला और पी क्यू है। ठीक है, पी क्यू मेरा पेयर है। एस से स्टार्ट नहीं हो रहा है, गलत हो गया। एस से स्टार्ट नहीं हो रहा है, गलत हो गया। एस से स्टार्ट नहीं हो रहा, गलत हो गया। पर पी क्यू पेयर है, पर कोई फायदा नहीं है क्योंकि एस से स्टार्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे हम सोल्व कर लेंगे इन जंबल को। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे क्या है, सिस्टम परफॉर्मेंस वाज डेमोन्स्ट्रेटेड, मतलब उसकी जो परफॉर्मेंस थी सिस्टम की वो डेमोन्स्ट्रेटेड थी। ठीक है, डैश द ड्रॉप जोन फ्रॉम एट एटीट्यूड, एल्टीट्यूड सॉरी, एल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई, जो उसकी हाइट थी, ऊंचाई थी, वो कितनी थी, 5000 मीटर थी। जो हमारे डिस्टिनेशंस के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, डिस्टिनेशंस के लिए हम यूज़ करते हैं एट का। पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट के लिए, किसी पॉइंट के लिए हम एट का यूज़ करेंगे। ठीक है, टाइम के लिए भी हम एट का यूज़ कर सकते हैं। जब हमें कोई जीरो जीरो वो दी हुई है, वो हमें क्या कहते हैं उसे, जीरो डिस्टेंस, मतलब जीरो डिस्टेंस कह रहा हो, जीरो क्या कहते हैं उसे यार, जीरो डायरेक्शन सॉरी, जीरो डायरेक्शन, जीरो डायरेक्शन दे रखी होगी हमें, तो हम वहाँ जो है टाइम के सेंस, टाइम के अकॉर्डिंग, टाइम के उसमें रिस्पेक्ट में हम ऐड का यूज़ कर सकते हैं। अब देखें यहाँ हमें जो है यहाँ पे जो दी है 5000 मीटर, 5000 मीटर का मतलब है यहाँ पे हमें डेस्टिनेशन दी हुई है, तो डेस्टिनेशन के लिए हम ऐड का यूज़ करेंगे यहाँ पे। इसका बाय का यूज़ नहीं हम कर सकते यहाँ पे। ठीक है, और इनका यूज़ हम कर नहीं सकते यहाँ पे। इन होता है हम, इन होता है अंदर किसी से, एंटर साइड, अंदर की साइड, इनका यूज़ करते हैं हम अंदर की साइड। ठीक है, और विद का यूज़ हम कर नहीं सकते, यहाँ विद तो किसी के साथ की बात हो रही है, तो यहाँ पे जो है आंसर हो जाएगा एट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, देयर हैज़ नॉट बीन, यहाँ पे क्वेश्चन जो है गलत हो गया है मेरा जल्दबाजी में। देखिए यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था देयर हैज़ नॉट बीन, यहाँ पे कौन सा टेंस आया हुआ है, ये आया है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। हैज़ हैव बीन प्लस वर्क की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है, ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, और प्रेजेंट परफेक्ट होता है हैज़ हैव प्लस वर्क की थर्ड फॉर्म, ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है इसने, दिस ईयर, दिस ईयर, ये टाइम होता है हमारा जो तो शो करता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को शो करता है, दिस ईयर। तो यहाँ पे क्या आएगा, देयर हैज़ नॉट बीन सफिशिएंट रेन दिस ईयर, जो इस साल जो बारिश हुई है वो सफिशिएंट नहीं है, यानी कि बहुत ही, मतलब सफिशिएंट मतलब उसे कहते हैं हम, सफिशिएंट को मतलब काफ़ी नहीं है, जो इस साल बारिश हुई है यहाँ पे वो काफ़ी नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा सफिशिएंट। ग्रेट तो होने का नहीं, टू मैनी तो बहुत सारे के लिए आता है, तो ग्रेट महान, महान के लिए तो कुछ बात ही नहीं हो रही यहाँ पे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका आंसर। देखिए, इट वाज हिम, क्वेश्चन नंबर 4, इट वाज हिम वो इनकरेज आई व्हेन आई वाज फीलिंग नाउ लो। देखिए, इट वाज, इट मेरा इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं हमेशा। देखिए ये सिंगुलर वर्ब आ गई। ठीक है, हिम वो मेरा रिलेटिव प्रोनाउन है। यहाँ पे जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है ये अपने, जो इससे पहले जो वर्ब होगी वो किसके अकॉर्डिंग आएगी, जिससे पहले मेरा जो नाउन या प्रोनाउन होगा उसके अकॉर्डिंग ये वर्ब लेगा। ठीक है, तो देखें यहाँ पे, और रिलेटिव प्रोनाउन से पहले एक बात और देख लो, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो है ये पर्सन, इसके पहले जो है पर्सन आएगा, कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति का नाम आएगा इस रिलेटिव प्रोनाउन से पहले। ठीक है, अब देखें यहाँ पे, या तो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले व्यक्ति का नाम आएगा, या तो ये, क्योंकि ये सब्जेक्टिव होता है, WHO जो होता है सब्जेक्टिव होता है, ये सब्जेक्ट का काम करता है ये। ठीक है, तो देखें यहाँ पे जो है हिम नहीं आएगा, हिम जो होता है हमारा ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट किसका होता है, हिम ऑब्जेक्ट होता है ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम। ठीक है, तो हम यहाँ
हमें यहाँ सब्जेक्ट चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हिम को हटा के यहाँ पे ही लगा देंगे, हिम की जगह ही लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो हिम की जगह हम यहाँ ही लगाएंगे, तो यहाँ आएगा हमारा ही, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा ही वो इनकरेज्ड, ही वो इनकरेज। और देखिए यहाँ पे व्हेन आई वाज फीलिंग लो, जब यहाँ पे हमें इसका सब्जेक्ट मिला हुआ है पहले से ही, आई सब्जेक्ट है यहाँ पे, इस आई वाज फीलिंग लो, तो इसका जो है सब्जेक्ट, वर्ब का सब्जेक्ट ये आई है, तो यहाँ पे तो सब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी ही नहीं हमें, तो ये तो आई तो आएगा ही नहीं यहाँ, तो ऑब्जेक्टिव केस आएगा यहाँ। आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी, तो यहाँ आई की जगह आएगा मी, तो हम यहाँ आई की जगह मी यूज करेंगे, ठीक है। आई की जगह हमारा आएगा मी, तो ये क्या बनेगा यहाँ पे बनेगा ही वो इनकरेज्ड मी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखिए, द कमेटी एग्रीड दैट स्मॉल बिजनेस हैज बीन एडवर्सली अफेक्टेड बाय कोविड-19। देखिए अब यहाँ पे क्या गलती है, यहाँ पे गलती है ये जो है मेरा बिजनेस, ये वाला, ये जो बिजनेस है, यहाँ पे क्या आएगा ये बताइए पहले, क्या आएगा यहाँ पे, ये बिजनेस क्या है, हम्म, ये बिजनेस जो है ना यहाँ पे, ये जो है ये प्लुरल है या सिंगुलर है, ये बताओ पहले तो। ये जो है ना, मैं यहाँ पे जो है सिंगुलर वर्ब यूज किया है इसने, हैज बीन एडवाइजली अफेक्टेड, तो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे पुलर वर्ब आएगी, पुलर वर्ब, हैज की जगह हैव आएगा यहाँ पे, ठीक है। हैज की जगह हैव का यूज करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। तो क्योंकि ये जो बिजनेस होता है ना, ये पुलर होता है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा बी, हैज बीन एडवाइजली अफेक्टेड। तो यहाँ इसमें एरर है, ठीक है, क्योंकि ये जो है ना सब्जेक्ट जो हमारा है, ये जो है हमारा, ये बिजनेस जो है, ये बिजनेस ये प्लुरल होता है, अपने नाम में प्लुरल होता है ये। अब प्लुरल सब्जेक्ट के साथ में क्या आती है, प्लुरल वर्ब आती है, तो प्लुरल वर्ब आएगी, तो यहाँ पे हैज की जगह क्या आएगा, हैव आएगा, ठीक है। तो ये गलती है यहाँ पे। चलिए देखिए, यहाँ पे ये क्वेश्चन गलत हुआ है मेरा। देखिए यहाँ पे ए मैन वो इज वुमेन इज इन हिज हैबिट्स, यहाँ पे एक ऐसा आदमी की बात करी है जिसकी हैबिट्स जो है वो वुमेनिस हो, अपनी हैबिट्स जो है वो वुमेनिस हो, तो इसका मतलब यहाँ पे जो है आएगा, ये आएगा एफिमिनेट। एफिमिनेट का मतलब क्या होता है, एफिमिनेट का मतलब होता है जो ये होता है, क्या कहते हैं उसे, एफिमिनेट को कहते हैं हम जो अपनी क्वालिटी शो करता है, जो क्वालिटी शो करता है अपनी, उसे कहते हैं हम एफिमिनेट, ठीक है। देखिए एफिमिनेट के बारे में यहाँ से डिस्कस किया गया है। देखिए ये देखिए एफिमिनेट, ये है यहाँ पे एफिमिनेट शोइंग क्वालिटीज, जो मतलब अपनी क्वालिटी जो शो करता है उसे एफिमिनेट कहते हैं। मिजंथ्रोप होता है जो दूसरे अदर्स, मतलब अदर्स जो अदर्स पीपल होते हैं ना, जो दूसरे लोगों से जो घृणा करता है या अवॉइड करता है, उन्हें डिसलाइक करता है, नापसंद करता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं मिजंथ्रोप, ठीक है। और ये एक्सोरियस किसे कहते हैं, एक्सोरियस कहते हैं हम उसे जो अपनी वाइफ से अधिक प्यार करता है। टू मच लव फॉर हिज वाइफ, टू मच लव फॉर हिज वाइफ का मतलब है वो अपनी पत्नी से जो है बहुत प्यार करता है, तो उसे कहते हैं एक्सोरियस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे कंस्ट्रक्ट, कंस्ट्रक्ट का मतलब होता है, आपने कंस्ट्रक्शन पढ़ा होगा, कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है निर्माण, कंस्ट्रक्ट की चीज का निर्माण कर रहे हो, कंस्ट्रक्शन साइट, ऐसे कुछ वर्ड आपने सुने होंगे। तो ये कंस्ट्रक्ट जो है ना, ये एक तरह से निर्माण, किसी चीज का निर्माण करना है, कंस्ट्रक्शन करना है, कंस्ट्रक्ट निर्माण करना, ठीक है। तो हमें क्या पूछा है यहाँ पे, हमें पूछा है एंटोनियम, तो इसका एंटोनियम जो होगा हमारे पास डिलाइट होगा, डिलाइट, ठीक है। डिलाइट मतलब किसी चीज को बिगाड़ना, ये होता है डिलाइट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे, यू विल हैव टू पे हैवी फॉर योर क्राइम। देखिए
ये एक सेंटेंस जो है इसमें क्या एरर लग रही है आपको, देखिए। एक तो बात ही हम ऑप्शन से यहाँ एनिमुलेशन कर सकते हैं, देखिए बहुत ही आसान से। आपको पता है टू के साथ वी वन यूज होता है, इन्फिनिटी यूज करते हैं हम टू के साथ में, टू के साथ वी इन्फिनिटी का यूज करते हैं, मतलब टू के साथ हम वी वन का यूज करते हैं, जैसे टू प्लस वी वी1 का मतलब होता है इन्फिनिटी, ठीक है। अब देखिए टू के साथ वी वन, टू के साथ वी वन नहीं है, गलत हो गया। टू के साथ वी वन नहीं है, गलत हो गया। जीरेंड का यूज कर रखा है, वी वन प्लस आई एन जी का यूज कर रखा है, गलत हो गया। ठीक है, नो इम्प्रूवमेंट, अभी देखते हैं ऐसे नो इम्प्रूवमेंट है नहीं है। टू पे टू के साथ हम वर्ग की फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं यहाँ पे, ये अब तक तो ये ठीक है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ क्या होगा, हैवी जो है, हैवी हैवी मेरा एडजेक्टिव होता है, हैवी जो होता है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव होता है हैवी, ठीक है। तो हमें यहाँ एडजेक्टिव की जरूरत नहीं है, हमें यहाँ एडवर्ब की जरूरत है, एडवर्ब, एडवर्ब चाहिए होगी हमें यहाँ पे। तो एडवर्ब क्या होगी हमारी, HEAVLY, हैवीली, जिसके लास्ट में LY लगा देते हैं हम, नाउन के साथ में LY लगा देते हैं तो वो बन जाता है एडवर्ब। तो यहाँ एडवर्ब की जरूरत पड़ेगी, टू पे हैवीली आएगा यहाँ, ठीक है, टू पे हैवीली। टू पे हैवीली कहाँ है, ये रहा टू पे हैवीली, ठीक है। चलिए देखें यहाँ पे, ही गोट मैरिड टू दैट रिच वुमैन, ही गिव्स अप हिज जॉब। इसका कहने का मतलब है जैसे ही उसने रिच वुमैन मतलब रिच मैन, धनी औरत से शादी की, वैसे ही उसने जो है अपनी जॉब छोड़ दी, वैसे ही उसने अपनी जॉब छोड़ दी। तो यहाँ पे सून एज एज सून एज, ये जो जैसे ही ऐसे वर्डों का यूज होता है इसमें, ऐसे जैसे जैसे ऐसे, इनका वर्डों का यूज हम करते हैं एज सुन एज का, ठीक है, ऐसे सेंटेंस के लिए, ठीक है। तो हम यहाँ एज सुन एज का यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो का यूज नहीं करेंगे हम यहाँ पे, दो का यूज नहीं करेंगे, दो के साथ ध्यान रखना, दो के साथ येट का यूज करते हैं हम, दो के साथ येट का यूज करते हैं, ठीक है। चलिए मोर एवर का तो कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, समझ गए। चलिए देखिए यहाँ पे क्या था, यहाँ पे सेंटेंस था, ये मेरा गलत हो गया। देखिए यहाँ पे जो था बहुत ही माइनर मिस्टेक थी जो मेरे से छूट गई। देखिए यहाँ पे जो कंपनीज है ना, कंपनीज, ये है मेरे सिंगुलर, कंपनीज जो है सिंगुलर है, ये सिंगुलर है तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आएगी, हैव की जगह हैज आएगा यहाँ पे, ठीक है। पता नहीं मेरे दिमाग से कैसे निकल गया, स्किप हो गया, देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम जो है वर्ब लेंगे सिंगुलर, इसके हिसाब से, कंपनीज के हिसाब से, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हैवी, हैवी लोअर द वैल्यू ऑफ लैंड। तो यहाँ पे ये मेरे में एरर है, इसमें इस वाले पार्ट में एरर है, हैवी लोअर द वैल्यू ऑफ लैंड में। एंथ्रोल, देखिए यहाँ पे एंथ्रोल, इसका हमें क्या चाहिए, सिनोनिम चाहिए एंथ्रोल का। देखिए इजेक्ट, इजेक्ट का मतलब किसी को रिजेक्ट करना, उससे रिलेट कर सकते हैं आप। इजेक्ट मतलब रिजेक्ट, किसी को रिजेक्ट करना, या किसी को मतलब बाहर बाहर खदेड़ देना, बाहर खदेड़ देना, बाहर का रास्ते काटना, किसी व्यक्ति को बाहर निकाल देना, उसे कहते हैं हम इजेक्ट, ठीक है। तो इसका जो होगा यहाँ पे हमारा जो मीनिंग है एंथ्रोल, एंथ्रोल का हमारा होगा यहाँ पे, ये होगा हमारा इंसेंट, इंसेंट होगा हमारा ये एंथ्रोल का, ठीक है। देखिए आपको इसका जो है ये दिखा देता हूँ, देखिए यहाँ पे ये रहा, देखिए इजेक्ट, किसी को बाहर, किसी व्यक्ति या व्यक्ति को जबरदस्ती बाहर निकालना, ये है मेरा इजेक्ट, ठीक है। एंथ्रोल, एंथ्रोल मतलब मंत्रमुग्ध होना या मोहित करना, मोहित करना किसी को अपने बस में करना, उसे कहते हैं एंथ्रोल, ठीक है। तो इसका जो वो होता है सिनोनिम से होगा एंशेंट, एंशेंट मतलब ये भी यही देता है मीनिंग, मंत्र मुग्ध कर देना और प्रसन्न करना किसी को, इसका मतलब भी यही होता है एंशेंट का भी, ठीक है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए यहाँ, यहाँ पे क्या बोल रहा है इसने, एक्टिव फॉर्म, एक्टिव फॉर्म चाहिए इसे, यहाँ ये पैसिव दी हुई है, ये पैसिव है,
ध्यान रखिए, देखिए पेसिव, पेसिव क्या, जो हमारी फ्यूचर टेंस होता है, फ्यूचर, विल या शैल, विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। जो फ्यूचर का हम, इसका हम एक्टिव फॉर्म होती है हमारी, इसका हम पेसिव बनाएंगे, इसका हम पेसिव बनाएंगे। तो हम पेसिव कैसे बनाएंगे इसका, देखिए पेसिव कैसे बनाएंगे, हम इसका यूज कर लेंगे विल या शैल के साथ बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो इसका पेसिव बन जाएगा एक्टिव का। फ्यूचर, जो फ्यूचर सिंपल फ्यूचर होगा, सिंपल फ्यूचर का हमें, अगर हमें पेसिव बनाना है तो विल शैल के साथ हम बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा, पेसिव बन जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें जो दे रखा है, यहाँ पे पेसिव दे रखा है, देखिए विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है, देखिए विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है। यहाँ पे हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए, हमें बनाना है एक्टिव, एक्टिव फॉर्म में बनाना है हमें। पेसिव है तो एक्टिव फॉर्म में क्या बनेगा, विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहाँ पे है, देखिए कहाँ पे, ये नहीं हो सकता, विल भी तो आए नहीं कहीं नहीं, देखिए हैड का कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए विल शैंड या विल हैव, विल हैव की, विल हैव हम यहाँ पे विल हैव सेंट की यूज़ करेंगे। विल हैव सेंट का मतलब तो आ गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस में चल जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस यानी विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, तो उसका तो हम यूज़ करेंगे ही नहीं। तो हमारे पे यहाँ क्या है, ये रही विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपकी, ये रही विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड में, ठीक है। ऐसे हम इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं आसानी से, बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो है मेरे से गलती हुई है, एक छोटी माइनर मिस्टेक हुई है यहाँ पे मेरे से, जो मेरे क्वेश्चन गलत हुए ना, 6 क्वेश्चन गलत हुए हैं, ये 6 क्वेश्चन बहुत ही माइनर मिस्टेक से गलत हुए हैं फ्रेंड्स। देखिए इसमें क्या गलती हुई थी मुझसे, देखिए यहाँ पे जो होता है ना, ये रिक्वेस्टेड वाले जो होते हैं, प्लीज़ वाले होते हैं, इनका जो हम वो बनाते हैं ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते हैं। देखिए यहाँ पे जो होता है, देखिए प्लीज़ है ना, प्लीज़ क्वेश्चन मार्क प्लीज़, तो हम रिक्वेस्टेड लगाएंगे, रिक्वेस्टेड, ठीक है, आस्ट नहीं लगाएंगे, ये तो हमारा गलत हो गया, ठीक है, ये भी गलत हो गया, आस्ट, आस्ट नहीं आएगा, ठीक है, रिक्वेस्टेड आएगा, रिक्वेस्टेड शुरू होगा सेंटेंस, रिक्वेस्टेड मी टू ओपन द विंडो, यहाँ पे भी है रिक्वेस्ट, सी रिक्वेस्टेड टू मी टू प्लीज़ ओपन द विंडो। देखिए मैंने जो किया है, मैंने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे प्लीज़, प्लीज़, क्योंकि जब हम प्लीज़ लगा रहे हैं तो हम रिक्वेस्टेड, जब हम रिक्वेस्टेड लगा रहे हैं तो हम प्लीज़ नहीं लगाएंगे, उसका जो हम वो बना रहे हैं जब पेसिव, वो पेसिव कह रहे हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बना रहे हैं, तो ठीक है। तो हमारा जो होगा ना, देखिए सी रिक्वेस्टेड मी टू ओपन द विंडो, ठीक है, ये होगा सी रिक्वेस्टेड मी, ठीक है, टू ओपन द विंडो, ये हमारा आंसर हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना, ये छोटी सी माइनर मिस्टेक्स में इससे गलती हो गई, क्योंकि मैंने यहाँ प्लीज पे ध्यान नहीं दिया और जल्दबाजी में इस पर क्लिक करके आ गया, आगे बढ़ गया, और इसमें जो है मुझे 0.5 की नेगेटिव मार्किंग का सामना करना पड़ा। तो यहाँ पे जो है मेरा गलत हो गया, क्योंकि मैंने यहाँ प्लीज पे ध्यान नहीं दिया और मैंने डायरेक्ट कर दिया कि यहाँ रिक्वेस्टेड मी टू ओपन द विंडो सोच के यहाँ पे ये ऑप्शन लगा दिया, जबकि यहाँ पे जो है प्लीज़ नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि प्लीज़ जो है, हम प्लीज़ की, जब हम प्लीज़ यूज़ कर रहे हैं, तो हम जब इसके वो बना रहे हैं इंडायरेक्ट बना रहे हैं, तो हम यहाँ पे इंडायरेक्ट बनाते समय हम यहाँ रिक्वेस्टेड का यूज़ करेंगे प्लीज़ की जगह, ठीक है। चलिए, आपको, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए देखिए द मंकी स्विंग ऑन द ब्रांचेस एंड जम्प्ड ओवर द कंपाउंड वॉल, ठीक है। जो मंकी था ना, जो मंकी है वो ब्रांच के ऊपर, मतलब कंपाउंड की दीवार जो है उसके ऊपर ऊपर से छलांग मार के चले गया। ओवर, ओवर का मतलब होता है किसी, मतलब ऊपर, ऊपर जंप, ऊपर से, मतलब जैसे कि ओवर का मतलब, ओवर का यूज़ करते हैं हम, मतलब जैसे सरफेस है ना, सरफेस है, मान लो कोई सरफेस है, इसके ऊपर मान लो कि कार है, चलिए कार देख लो, कार है, कार है, मंकी जो है कार के ऊपर से जंप करके भाग गया, ठीक है। इस पर सरफेस पर टच हुए बिना मंकी ऊपर से, अगर इसके ऊपर से टच, ऊपर से जंप मारेगा, तो वहां पे हम ओवर का यूज करेंगे, ओवर का, ठीक है, ओवर का यूज कर लेंगे वहां पे, ठीक है। पर यहाँ पे जो है गलती यहाँ पे नहीं है, गलती पता कहाँ पे है, गलती यहाँ पे है, मंकी, द मंकी स्विंग, यहाँ पे स्विंग नहीं आएगा, मंकी स्विंग आएगा यहाँ,
स्वैंग, SWUNG स्वैंग। V2 यूज करेंगे हम यहाँ, वर्ब की सेकंड फॉर्म चलेंगे यहाँ, क्योंकि पास्ट में चल रहा है टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे ये गलती है हमारी। ठीक है, मतलब मंकी स्विंग, ये गलत है यहाँ पे। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे, देखिए वल्नरेबल एबिलिटी। देखिए एबिलिटी का मतलब पता होगा आपको, योग्यता। एबिलिटी का मतलब होता है योग्यता। ठीक है, योग्यता। तो वलर वलर इसमें वलनर, वलनर जो एबिलिटी लगा दी इसमें, वलनर के साथ में अगर हम जोड़ेंगे एबिलिटी तो क्या बनेगा, वलनर एबिलिटी। ठीक है, तो इसका हमें क्या पूछा, सोनोनिम्स। सोनोनिम्स मतलब इसका मतलब होता है, वल्नरेबिलिटी का मतलब होता है वीकनेस या कमजोर, ऐसे सेंस आता है इसका। तो इसका सोनोनिम जो होता है ये होता है वीकनेस। ठीक है, वीकनेस, ऑप्शन नंबर 2, वीकनेस। ठीक है, देखिए देखिए यहाँ पे देखिए, वल्नरेबिलिटी जो है नुकसान, ये किसी को नुकसान हो रहा है या हमला हो रहा है या कमजोरी से रिलेटेड है कुछ चीज, तो हम वहाँ पे क्या यूज करेंगे, हम वीकनेस। ठीक है, ये वाला। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी क्या क्या होगा, ह्यूमैनिटी का मतलब आपको मानवता, मानवता पता लगेगा, मानवता, ह्यूमैनिटी, मानवता। और क्या हो सकता है ह्यूमैनिटी का मतलब, ह्यूमैनिटी का मतलब और क्या हो सकता है फ्रेंड्स, ह्यूमैनिटी का मतलब हो सकता है और कि नर्मता, नर्मता, नर्मता। ह्यूमैनिटी का मतलब नर्मता भी होता है एक, नर्मता। ठीक है, तो हम क्या इसका जो हमारा एंटोनियम होगा, क्या होगा इसका एंटोनियम, इसका एंटोनियम होगा हमारा, हमारा ये एंटोनियम है प्राइड। प्राइड मतलब गर्व, गर्व। इसका एंटोनियम प्राइड होता है फ्रेंड, ध्यान रखना। इसका एंटोनियम आप ये मत लगा के बैठ जाना, क्रुएलिटी। क्रुएलिटी, क्रुएलिटी का मतलब होता है क्रुएल, क्रुएलिटी मतलब क्रूल, क्रूल मतलब निर्दयी। ठीक है, निर्दयता बन जाएगा इसका फिर। क्रूल, अगर क्रूल, CRUEL, क्रूल का मतलब होता है निर्दयी। ठीक है, तो जब हमने क्रुएलिटी लगा दिया यहाँ पे, तो ये एडजेक्टिव बन गया, तो निर्दयता बन जाएगा इसका, निर्दयता। ठीक है, तो ये मत करना, इसका जो होगा, जो एंटोनियम होगा वो होगा प्राइड। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे, यहाँ हमें चाहिए एक्टिव फॉर्म। एक्टिव फॉर्म में सेंट, ये जो है हमारे दिए हुए हैं सेंटेंस एक्टिव फॉर्म में, मतलब ऑप्शंस हमें देखना है, छांटना है इसमें से कौन सा हमारा सही है। देखिए एक बार बताओ, वाज प्लस वर्क की थर्ड फॉर्म, वाज प्लस वर्क की थर्ड फॉर्म जो हमारी होती है, ये पेसिव होती है। ठीक है, ये पेसिव होती है मेरी, वाज प्लस वर्क की थर्ड फॉर्म। और इसका एक्टिव जब बनाते हैं हम, जब हमारा इसका एक्टिव, एक्टिव होता है V2, V2 कर लो, या हो, या हो गया डिड, डिड, डिडो, तब भी हम, तब भी हम ये इसकी एक्टिव फॉर्म बनाएंगे, ये वाली वाज प्लस वर्क की थर्ड फॉर्म पैसिव बन जाएगा इसका। ठीक है, तो हम देखिए यहाँ पे, जब हम, हमें यहाँ पे दे रहा, जब हम यहाँ से इसका पेस एक्ट, ये एक्टिव फॉर्म होती है, ये एक्टिव फॉर्म है, और एक्टिव से जब हम पेसिव बनाते हैं, ठीक है, V2 का जब हम पैसिव बनाएंगे तो वाज प्लस वर्ग की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। अब देखें यहाँ, यहाँ पे क्या है, वाज प्लस वर्ग की थर्ड फॉर्म पहले से ऑलरेडी है यहाँ से, इसका मतलब ये पेसिव में है, ये सेंटेंस मेरा पेसिव में है, ये सेंटेंस पेसिव में। तो हमें क्या बोल रहा है, एक्टिव फॉर्म चाहिए हमें, एक्टिव फॉर्म चाहिए, तो इसका मतलब क्या होगा, जब हम रिवर्स जाएंगे, रिवर्स देखेंगे, देखो अगर हम यहाँ से यहाँ आ रहे हैं तो हम देखिए V2 चाहिए होगा हमें। जब हम एक्टिव से पेसिव बनाएंगे तो हमें क्या चाहिए होगा, V2 की जगह, V2 से हम यहाँ पे जाएंगे तो वाज प्लस वर्ग की थर्ड फॉर्म चाहिए होगा हमें। जब हम V2 से ऊपर की साइड जाएंगे तो हम रिवर्स चाहिए हमें, रिवर्स का मतलब है हम पेसिव से क्या बना रहे हैं, हम पेसिव से बना रहे हैं हमें एक्टिव। अब पेसिव से एक्टिव बनाएंगे तो V2 चाहिए होगा हमें, तो V2 देखो कहाँ पे है, देखिए V2, न्यूज़पेपर, द न्यूज़पेपर पब्लिश द न्यूज़, द न्यूज़पेपर पब्लिश्ड, 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 पब्लिश्ड। ठीक है, V2 तीनों में विल हैव का कोई काम नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ये कट गया। अब देखिए, द न्यूज़पेपर पब्लिश द न्यूज़, जो न्यूज़ है वो पब्लिश किसने की, न्यूज़पेपर थोड़ा न्यूज़ पब्लिश कर देगा, न्यूज़पेपर थोड़ा ना पब्लिश कर देगा न्यूज़ को, तो पब्लिश कौन करेगा, एडिटर करेगा, एडिटर करेगा ना, या लोग करेंगे पब्लिश न्यूज़ को, पब्लिश्ड। गलत हो गया ना, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। न्यूज़पेपर तो न्यूज़ पब्लिश नहीं कर सकता ना, तो पब्लिश कौन करेगा, एडिटर करेगा,
न्यूज़ को पब्लिश करेगा एडिटर। तो V2 यहाँ पे है, इसलिए हम ये काट देंगे, ये काट देंगे। तो यहाँ सेंटेंस क्या बनेगा, द एडिटर पब्लिश्ड द न्यूज़, द एडिटर पब्लिश द न्यूज़। तो हमारा सेंटेंस करेक्ट है, द एडिटर पब्लिश द न्यूज़। ठीक है, चलिए ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये है हमारा है एडम्स का। देखिए, सिट ऑन द फेंस, सिट ऑन द फेंस, इसका मतलब होता है लैक ऑफ डिसीवेंस। लैक का मतलब क्या होता है, लैक का मतलब होता है कमी, इस चीज की कमी। ठीक है, तो यहाँ क्या बात हो रही है, कमी की बात हो रही है। तो सिट ऑन द फेंस, तो हम ये यूज करेंगे लैक ऑफ द डिसीवेंस, लैक ऑफ द डिविजेंस। ठीक है, देखिए देखिए इसका मतलब जो है यहाँ पे जो है, देखिए इसका आप हिंदी में देख सकते हैं, इस पर क्या लिखा हुआ है। देखिए जो इन्होंने वो दिया हुआ है ना सोल्यूशन में देखिए क्या लिखा हुआ है, सिटिंग ऑन द फेंस, सिटिंग ऑन द फेंस, किसी व्यक्ति का निर्णायकता, तटस्थता या किसी तर्क या प्रतियोगिता को दो पक्षों के बीच चयन करने में हिचकिचाहट या साहस की कमी के कारण निर्णय लेने में असमर्थता का वर्णन करते समय के लिए ये प्रयोग किया जाता है। तो इतनी बड़ी भाषा कौन पढ़ेगा, इतनी बड़ी भाषा कौन पढ़ेगा यहाँ पे। तो हमें क्या पता है, हमें तो इतना पता है, हम हिंट ले लेंगे वहाँ से कि हमें क्या पता है कि चीज़ की जो मतलब कोई व्यक्ति है, कोई काम करने में, जो मतलब कोई व्यक्ति है वो काम करने में असमर्थ होता है, मतलब उस जो है वो असमर्थ है, किसी काम को करने में असमर्थ है। ठीक है, तो इसका मतलब है असमर्थ है किसी चीज़ को काम करने में, कमी है, यानी कि उसकी कमी है कुछ ना कुछ। तो इसका मतलब है हम इसका हिंट ले लेंगे यहाँ से, तो यानी कि लैक, लैक मतलब भी कमी होती है, लैक मतलब भी कमी होती है। तो यहाँ पे आप जो है ऐसे हिंट को यूज करके आंसर लगा सकते हो। ठीक है, चलिए ठीक है। टू क्रिएट, क्रिएट का मतलब आपको होता है कि चीज को उत्पन्न करना या बनाना, क्रिएट करना किसी चीज को। ठीक है, तो ये तो चलिए देखिए यहाँ पे क्या, डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का फिर एक क्वेश्चन आ गया। देखिए अब इतना बड़ा क्वेश्चन, इतना बड़ा देख के क्वेश्चंस को छोड़ मत देना। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है डायरेक्ट इनडायरेक्ट के। देखिए क्या है इसमें, बस आप टेंस पे ध्यान दो, बस टेंस पे। जब भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है टेंस पे ध्यान दो सिर्फ। देखिए टेंस पे यहाँ क्या है, यहाँ वुड बी अलाउड, वुड बी अलाउड है। ठीक है, अब देखें यहाँ क्या है, शुड बी अलाउड। ठीक है, शुड बी अलाउड है यहाँ पे, समझ में आ रहा है। ये एक्टिव फॉर्म है, ये जो हमारा ये एक्टिव फॉर्म है ये वाली, और ये सॉरी एक्टिव फॉर्म कह रहा, ये डायरेक्ट फॉर्म है और ये इनडायरेक्ट फॉर्म है, ये भी इनडायरेक्ट, ये भी इनडायरेक्ट, ये भी इनडायरेक्ट, ये भी इनडायरेक्ट। ठीक है, अब देखिए देखिए अब क्या करना है हमें, हम यहाँ पे देखते हैं वुड है यहाँ पे। वुड कब बनता है, पास्ट का पास्ट में चलता है, विल का वुड बनता है पास्ट में। देखिए विल है, विल का क्या बनता है, वुड, वुड बन जाता है पास्ट। जब हम पास्ट बनाते हैं विल का, पास्ट में विल का पास्ट के रूप में यूज करते हैं तो वुड यूज करते हैं, और इसका प्रेजेंट में यूज करते हैं तो विल यूज करते हैं। ऐसे ही सेल होता है, एस सेल, सेल का हम प्रेजेंट में सेल यूज करते हैं। ये जो होता है ये मॉडल होते हैं, ये शैल, विल, कुड, शुड, ये सब मॉडल्स होते हैं, इनके साथ हम V1 का यूज करते हैं। ठीक है, देखिए शैल का हम जब पास्ट बनाते हैं तो शुड बनाते हैं, SHOULD, शुड। ठीक है, चलिए अब इतने से आपका काम बन जाएगा। देखिए देखिए अब एक बात बताइए, जब कोई इनडायरेक्ट फॉर्म होगी और इनडायरेक्ट से हम जाएंगे एक्टिव पे, इनडायरेक्ट से हम जब एक्टिव पे जाएंगे तो एक बात बताइए आप, जब हम एक्टिव पे जाएंगे तो यहाँ पे जब वुड बनाया है, ये वुड है, तो हमें नीचे जो है सेंटेंस में विल चाहिए होगा, चाहिए होगा विल, क्योंकि विल का ही तो वुड बना होगा ऊपर जाके। समझ रहे हो बात को, देखिए तो विल ढूंढो पहले, कहाँ पे है विल, कहाँ पे है, सिर्फ विल देखो कहाँ पे है, वुड है यहाँ पे, इसका बनाना है हमें क्या, इनडायरेक्ट। देखिए कहाँ है, शुड, शुड का क्या मतलब है, शुड कोई शैल है वहाँ पे ऊपर, शैल नहीं है तो ये तो कट गया। ठीक है, विल बी अलाउड, ठीक है यहाँ तक देखते हैं, विल हैस में, विल बी अलाउड हैस में विल बी, यहाँ पे अलाउड
अलाउ विद आउट है, विल भी नहीं है ना कुछ भी नहीं है, यहाँ पे विल तो दे ही नहीं रखा है यहाँ पे, ठीक है। ये भी कट गया, दो ऑप्शन मेरे कट गए। तो ऑप्शन क्या बच्चा, एक ऑप्शन ही है बच्चा, एक ऑप्शन ही है बच्चा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से पढ़ना शुरू कीजिए। इन्वेजिलेटर सेड टू द कैंडिडेट, इन्वेजिलेटर फॉर्म इन्फॉर्म्ड द कैंडिडेट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आगे पढ़िए, ब्रिंग ऑल योर डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, एंड सेड नो वन विल बी अलाउड विदाउट द प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। ये यहाँ तक का पूरा सेम है, देखिए यहाँ से यहाँ तक का ये भी सेम है पूरा बिल्कुल। अब हम इसमें अंतर कैसे करें, डिफरेंस कैसे ले, देखिए डिफरेंस कैसे करेंगे इसमें। देखिए यहाँ पे देखिए टू प्लस वी वन प्लस आई एन जी का यूज किया हुआ है यहाँ पे, टू ब्रिंग ऑल देयर डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब ब्रिंग ऑल योर डॉक्यूमेंट्स का हम जब बना रहे होंगे एक्टिव फॉर्म बना रहे होंगे, तो यहाँ पे जो है टू यूज करेंगे, हम टू यूज करेंगे। तो जब हम यहाँ पे टू पहले कैसे लगा सकते हैं, टू से पहले लगा नहीं सकते, क्योंकि हम यहाँ भी टू लगा रहे हैं एक्टिव में भी, और इनडायरेक्ट डायरेक्ट में भी एक्टिव लगा रहे हैं, टू लगा रहे हैं, और इनडायरेक्ट में भी टू लगा रहे हैं। तो ये तो गलत हो जाएगा हमारा, ये गलत हो गया हमारा, ठीक है। तो बच्चा क्या, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला आंसर बच्चा क्या हो गया इसका, द इन्विजिलेटर सेड टू द कैंडिडेट्स ब्रिंग ऑल योर डॉक्यूमेंट्स एंड सेड नो वन विल बी अलाउड विदाउट द प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। ये आंसर हो गया हमारा सेकंड। ठीक है, आ गया समझ में आपको, ठीक है। चलिए देखिए अब जंबल का फिर एक बार क्वेश्चन आ गया दोबारा से, जंबल, दो क्वेश्चन जंबल के आ रहे हैं इस टेस्ट में। देखिए कैसे करेंगे जंबल को सॉल्व। देखिए सबसे पहले आप देखिए, जब भी सेंटेंस फर्स्ट ऑफ ऑल दिख जाए आपको, फर्स्ट ऑफ ऑल, तो उसका मतलब समझ जाना, फर्स्ट ऑफ ऑल का मतलब है सेंटेंस की सीक्वेंस जो है, सेंटेंस का जो सीक्वेंस होगी, स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे वर्ड जो है होते हैं हमारे, ये होते हैं सेंटेंस की स्टार्टिंग करने के लिए दिए जाते हैं हमें, ठीक है। तो हमारा सेंटेंस जो होगा स्टार्ट होगा डी से होगा स्टार्ट, ठीक है, स्टार्ट डी से होगा। अब डी देख लो कहाँ पे है, डी से शुरू होने वाला कहाँ पे है, ऑप्शन यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है, यहाँ पे भी, यहाँ पे नहीं है डी से स्टार्ट होने वाला, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब ये दो हो सकते हैं, ये वाला हो सकता है आंसर, ये वाला हो सकता है आंसर, पहले और तीसरे में से दो में से एक आंसर हो सकता है मेरा। अब देखिए डिफरेंस कैसे करेंगे, देखिए डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज ए वॉली ऑफ गन्स अनाउंसिंग एम्पायर बहादुर शाह एंट्री इनटू द मॉस्को, ठीक है। अब देखिए बहादुर शाह, एम्पायर बहादुर शाह, ये क्या है, मेरा प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन है, जो मतलब यहाँ पे बहादुर शाह को जो है इंट्रोड्यूस करा गया है, इंट्रोड्यूस करा गया बहादुर शाह को यहाँ पे। और एम्पेयर, एम्पेयर यहाँ पे भी है मेरा, एम्पेयर है, और यहाँ पे भी एम्पेयर है, द एम्पेयर। तो मतलब है, इसका मतलब क्या है, मतलब ये जो है एम्पेयर की बात यहाँ पे हुई है, तब जाके तो यहाँ पे हुई होगी बाद में। एम्पेयर की बात मतलब बहादुर शाह के एम्पेयर की बात यहाँ पे हुई है, तो इसके बाद जो सेंटेंस होगा वो ये होगा, एम्पेयर, द एम्पेयर इज escorted by two decorated elephants who had the procession, ठीक है। तो इसका मतलब है जब एम्पेयर की बात यहाँ होगी तब जाके यहाँ पे द एम्पेयर की बात होगी। आपको पता है द आर्टिकल का यूज हम कब करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल होता है द हमारा। तो डेफिनेट आर्टिकल का मतलब होता है जब इसके बारे में इससे पहले कोई इन्फॉर्मेशन दी गई होगी, जब हम द का यूज करते हैं, तो इस द एम्पेयर का जो इन्फॉर्मेशन है हमें यहाँ पे दी गई है, यहाँ पे एम्पेयर बहादुर शाह के बारे में यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी गई, इसलिए हम द एम्पेयर यहाँ पे, यानी इसका मतलब है डी के बाद हमारा जो आएगा पॉइंट वो आएगा बी, डी बी। अब डी बी देख लो कहाँ पे है, डी बी यहाँ पे है, डी बी यहाँ पे नहीं है, तो ये कट गया, तो ऑप्शन एक ही बचा, डी बी ए सी, पहला ऑप्शन बच गया मेरा, ठीक है। तो जंबल को ऐसे सोल्व करेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। अगर मेरी अप्रोच अच्छी लग रही है आपको, तो आप चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और लाइक कीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। मैं ऑनलाइन जो है मैंने अभी पढ़ाना शुरू किया है, तो अभी जो है ऑनलाइन पे मेरे जो कमांड रही हैं, जो बोलने की जो है हेजिटेशन होती है थोड़ी, इसलिए थोड़ा मैं बार हेजिटेशन होती है, तो थोड़ा जब ज़्यादा टाइम हो जाएगा तो थोड़ा मैं खुल जाऊँगा, तो इसलिए थोड़ा जो है सपोर्ट कीजिए फ्रेंड्स। देखिए डी बी ए सी, ये रहा, ये आ गया हमारा कंप्रेंशन। देखिए कंप्रेंशन
कंप्रहेंशन में क्या है? कंप्रहेंशन में कश्मीरी कारपेट्स हैव बीन appreciated since a long time for their intricate work, their uniqueness dash in their manufacturing। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, क्या बात हुई है यहाँ पे? यहाँ पे देखिए ऑप्शन में क्या दिया, लाइज, लाइंग, लाई, इज लाइंग। अब देखें यहाँ पे क्या, कश्मीरी, जो कश्मीरी कारपेट्स की बात हुई है यहाँ पे, कश्मीरी कारपेट्स हैव बीन अप्रिशिएटेड सिंस ए लॉन्ग टाइम फॉर देयर इंडिकेट वर्क। ठीक है, तो यानी कि जो हमारे जो कश्मीरी कारपेट्स हैं उनके उन्हें जो है अप्रिशिएटेड कर रहे हैं, मतलब अप्रिशिएटेड हो चुके हैं, मतलब वे जो है मतलब अप्रिशिएट करना, किसी की प्रशंसा करने की बात होती है। अप्रिशिएट मतलब प्रशंसा करने की बात होती है, प्रशंसा यानी किसी की प्रशंसा करना, अप्रिशिएशन देना, किसी को अप्रिशिएट करना। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे जो है हमारे पास जो है वर्क की फर्स्ट फॉर्म आएगी। हम यहाँ वर्क की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट टेंस तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे लाइज का यूज़। ठीक है, यहाँ पे आएगा हमारा लाइज, ये वाला ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 22। 22 में क्या है, यहाँ पे जो है देखिए, ये देखिए इसमें क्या है, डैश इन देयर यूनिकनेस डैश इन देयर मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, जो मैन्युफैक्चरिंग है वो कैसी है यहाँ पे, सिंपली है, मरली मरली या एब्सोल्युटली या प्योरली है। तो मैन्युफैक्चरिंग जो होगी यहाँ पे जो है वो प्योरली है, प्योरली या एब्सोल्युटली है। बताइए आप लोग बताइए क्या हो सकता है यहाँ पे आंसर, बताइए क्या हो सकता है आंसर यहाँ पे। देखिए यहाँ पे जो है यहाँ पे प्योरली होगी। प्योरली क्यों होगी, मैंने सिंपली लगाया था यहाँ पे, सिंपली ये मेरा गलत हो गया, सिंपली, क्योंकि यहाँ सिंपली नहीं प्योरली होगा, प्योरली, क्योंकि जो वो मैन्युफैक्चरिंग होता है मतलब किस चीज़ का मैन्युफैक्चर, यानी कि किस चीज़ को बनाना, नहीं निर्माण करना, यानी मैन्युफैक्चरिंग करना। ठीक है, तो यहाँ पे जो है देयर 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 यूनिकनेस, यानी कि जो उनकी यूनिकनेस है उस इस काम में, यानी कि यूनिकनेस है वो मैन्युफैक्चर करने में। ठीक है, तो यहाँ पे जो है प्योरली यूज़ होगा, प्योरली, यानी कि जो भी चीज़ बना रहे हैं वो प्योरली बना रहे हैं, प्योरली बिल्कुल सही शुद्ध, मतलब अच्छी चीज़ बना के दे रहे हैं, तो प्योरली। ठीक है, चलिए देखिए अब तीसरे पे आ जाइए। द कारपेट्स आर हैंड द कारपेट्स आर, कौन सा क्वेश्चन नंबर 3 पे चलेगा ना, ये तो आ गया हमारा 3 पे है। तो एंड आर नोटेड, ठीक है, नोट टफ्ड, यू कैन डैश डिफरेंट कारपेट्स फ्रॉम ए वैरायटी ऑफ सिल्क। ठीक है, वो कह रहा है कि जो डिफरेंट कारपेट्स हैं हमारे पास, अलग अलग कारपेट्स की बात हो रही है, अलग अलग कारपेट्स, जो कारपेट्स है अलग अलग कारपेट्स की बात हो रही है, अलग अलग वैरायटी की। ठीक है, देखिए यहाँ पे तो वो कह रहा है कि जो कारपेट्स अलग अलग कारपेट्स हैं उनकी जो वैरायटी है वो आप चूज कर सकते हैं। यहाँ पे चूज, यू कैन चूज, तो यहाँ पे जो सही जो है ऑप्शन है चूज है। यू कैन चूज डिफरेंट कारपेट्स फ्रॉम ए वैरायटी, यानी कि आप चूज कर सकते हैं डिफरेंट कारपेट्स की वैरायटी। ठीक है, ऐसे आप मीनिंग बना के आप कर सकते हैं। ठीक है, मैं तो अपने हिसाब से ऐसे करता हूँ, आप लोग देख लेना कैसे करना है, मैं तो ऐसे ही मीनिंग निकालता हूँ इसका। देखिए चूज, ठीक है, अब यहाँ पे मेरा ये वाला गलत हो गया, यहाँ पे मैंने डिस्क्राइब लगाया था, डिस्क्राइब डिस्क्राइब नहीं है, यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं आएगा, डिस्क्राइब नहीं आएगा यहाँ पे ये गलत है, यहाँ पे आएगा डिज़ाइन, यहाँ पे डिज़ाइन आएगा, डिज़ाइन, क्योंकि यहाँ पे जो कलरफुल, इसका मतलब है ये कह रहा है कि दिस आर डिज़ाइन इन कलरफुल डैम्स। वो कह रहा है कि कलरफुल एंड डिज़ाइन जो है कलरफुल किए गए हैं, कलरफुल डिज़ाइन के बारे में बात हो रही है, कलरफुल डिज़ाइंस। ठीक है, तो यहाँ डिज़ाइन आएगा, आ गया, ये रहा देखिए डिज़ाइन। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन में आपको पता ही लग गया होगा क्या आएगा इसमें। देखिए क्योंकि यहाँ पे जो 5वां क्वेश्चन है, ये देखिए कारपेट मैन्युफैक्चरिंग, कारपेट के मैन्युफैक्चरिंग की बात हो रही है यहाँ पे,
ठीक है, कारपेट मैन्युफैक्चरिंग इज डैश विद द नोटिंग, ठीक है, नोटिंग दिस नोट्स डिटरमाइन द ड्यूरेबिलिटी एंड वैल्यू ऑफ द कारपेट, कारपेट की वैल्यू, कारपेट की वैल्यू और ड्यूरेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी यानी कि ड्यूरेबिलिटी यानी कि कब तक चल सकते हैं, यानी कारपेट जो है कारपेट की वैल्यू मतलब ऐसे सेंस निकालना है आपको, कारपेट वैल्यू अगर नहीं आपको मीनिंग लग इसकी ट्रांसलेशन नहीं बनानी आ रही है तो थोड़ा बहुत हल्की हल्की से ट्रांसलेशन बना सकते हैं आप, जैसे मैं बना रहा हूँ धीरे धीरे करके, ठीक है। देखिए कारपेट वैल्यू, कारपेट की वैल्यू, क्योंकि ऑफ जो होता है पोजीशन शो करता है, यानी कि कारपेट की वैल्यू जो है उसकी कारपेट की वैल्यू के बारे में यहाँ बताया गया है, ठीक है। और कारपेट मैन्युफैक्चरिंग के बारे में यहाँ बात हुई है, तो कारपेट मैन्युफैक्चर इज असिस्टेड, गलत है, असिस्टेड नहीं आएगा, सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, सेकंड फॉर्म सॉरी सेकंड फॉर्म कह रहा हूँ, एक मिनट हो जाओ। देखिए असिस्टेड, अटेंडेड, अबेटेड या एसोसिएटेड, अब ये बताओ इनमें से क्या आएगा। अटेंड, किसी चीज़ को अटेंड करने की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, चलो ये हटिए। अबेटेड, अबेटेड भी, अबेटेड नहीं आएगा यहाँ, अबेटेड कहीं यहाँ अबेटेड से रिलेटेड कोई बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ है एसोसिएटेड, एसोसिएटेड की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, एसोसिएटेड की। देखिए यहाँ पे जो है एसोसिएटेड की बात हो रही है। देखिए अटेंड, अटेंड तो सबको बताता है, अटेंड तो यार सबको पता है अटेंड क्या होता है। अटेंड किसी चीज़ को अटेंड करना या किसी चीज़ को अटेंड करना या उपस्थित होना उसमें, ठीक है। अटेंड तो आएगा ही नहीं। असिस्टेड, असिस्टेड यानी किसी को एक आप असिस्टेड, आप इससे बना देते असिस्टेड, असिस्टेड का मतलब आपने सुना होगा असिस्टेंस, आप तो मेरा असिस्टेंस है, तो मेरा असिस्टेंस है, यानी कि सहयोगी, कोई सहयोगी होगा आपका आमतौर पर मदद करने वाला, असिस्टेंस सुना होगा आपने असिस्टेंस। तो असिस्टेंस का यहाँ असिस्टेंट लगा रखा है, असिस्टेंट लगा रखा है, तो वहां से निकला हुआ ये, ठीक है। तो ये इसलिए नहीं हो सकता यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अबेटेड, अबेटेड क्या है, अबेटेड मतलब होता है गलत काम करना, गलत काम में सहयोग करना किसी का, ठीक है। अबेटेड आपने देखा होगा ए बी, ठीक है, ई टी, ई टी ई आर, अबेटेड। तो अबेटेड का मतलब होता है मान लो कोई अपराधी है, अपराधी है कोई और आप उसके साथ में उसका सहयोग कर रहे हैं अपराधी का, ठीक है। तो उसके लिए हम अबेटेड यूज करते हैं, मतलब गलत का साथ देना, ठीक है। या चोरी चोरी कर रहा है बंदा, आप भी उसके साथ शामिल हो रहे हैं, तो उसे उस केस में हम अबेटेड का यूज करेंगे, ठीक है, अबेटेड का, ठीक है। तो एसोसिएटेड, एसोसिएटेड, एसोसिएटेड होता है आपका किसी चीज से जुड़ना, जुड़ना, ठीक है, किसी चीज से जुड़ना और जो एक साथ होते हैं, ठीक है। अब देखें यहाँ पे जो है क्या कारपेट मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं यहाँ पे ये, ठीक है। विद द नोटिंग दिस नोट्स डिटरमाइन द ड्यूरेबिलिटी एंड वैल्यू ऑफ द कारपेट, ठीक है। तो यहाँ पे जो इनमें से कोई भी जो है हम जो है ऐसे, अगर हमें मीनिंग पता होगा तो हम ऐसे निकाल सकते हैं अपना आंसर, ठीक है। अगर हमें हिंदी भी नहीं पढ़नी आ रही है, यानी कि ट्रांसलेशन नहीं करनी आ पा रही है कॉम्प्रहेंशन की, तो हम ऐसे यूज करके अपना आंसर निकाल सकते हैं बड़े आराम से। देख पर आपको वर्ड मीनिंग, वर्ड पावर करनी पड़ेगी अपनी मजबूत, ठीक है। तो चलिए आज तक हम इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप जो है कमेंट्स में कमेंट करके हमें बताइए कि अगला जो टॉपिक है आप इंग्लिश पे पीवाईक्यू लेंगे या मैथ्स के पीवाईक्यू कराऊं या आपको रीजनिंग के पीवाईक्यू कराऊं। तो आप बताइए इंग्लिश का पीवाईक्यू लेके आऊं नेक्स्ट सेशन में या मैथ का पीवाईक्यू लेके आऊं नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। चलिए ओके बाय बाय।